अरुण अरुण क्योंकि मध्य प्रदेश में और वहां पर महिला वोट की वजह से देखिए किस तरह से जीत हुई है, वहां पर महिलाओं का सेलिब्रेशन हो रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। अरुण दिखाइए जरा। निश्चित रूप से लाडली योजना का जितना प्रचार किया गया था और जितना उस पर बीजेपी रिलाई कर रही थी, उस भरोसे को कहीं ना कहीं खरा उतरता हुआ आप देख पा रहे हैं। और उसकी एक झलक कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो था उसमें देखने को मिली कि उन्होंने भी उस तरह की योजना लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन अब बीजेपी उसमें बाजी मारती दिख रही है। आप देखिए वहाँ पर ये जो लड़कियाँ हैं, ये भी देखिए, ये जो लाडली बहना योजना है उसकी जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं खास तौर से हैं। यहाँ पर देखिए बच्चियां किस तरह से डांस कर रही हैं और दूसरी तरफ ढोल नगाड़े के साथ लोग भी, कार्यकर्ता भी कांग्रेस के, बीजेपी के अपने अपने दलों की तैयारी के लिहाज से थे। लेकिन आज जश्न का मौका बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है। कांग्रेस के लड्डू और कांग्रेस के फूल रखे रह गए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बहुत बहुत बड़ी जीत। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। आपको पहले तो बहुत बधाई। दो राज्यों में बिल्कुल क्लियर कट है, लेकिन तेलंगाना के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोगों ने खुद ही हथियार डाल दिए ताकि वहां पर कांग्रेस ना जीतने पाए, लेकिन वहां ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो 4 लोकसभा की सीटें हैं और आपको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली और आपको लग रहा था कांग्रेस बढ़ रही है तो आपको उसको रोकना चाहते थे। तो क्या ये सच है? पहली बात ये, और दूसरा ये कि इसका जवाब ले लेते हैं जी। जफर साहब, आपने हथियार डाल दिए थे कि आपको लग रहा था कांग्रेस बढ़त हासिल कर रही है तेलंगाना में? नहीं, देखिए, हमने बराबर बीआरएस के पिछले 5 साल से संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने बीआरएस के खिलाफ किया है। कांग्रेस पार्टी तो कहीं नहीं थी। ये बात तो नहीं, तो संघर्ष आपने किया और फायदा वो ले गए। नहीं थी, ये अलग। ऐसा लगता है कि फायदा उनको हो गया बिना संघर्ष किए हुए। वहां पर संघर्ष तो कांग्रेस भी कर रही थी। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने वहां निकाली और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी उन्होंने भी एक यात्रा निकाली। संघर्ष तो कांग्रेस भी कर रही थी, लेकिन पिछले 3-4 महीने से बीजेपी ग्राउंड पे संघर्ष करती हुई नहीं दिख रही थी। वो एक नेगेटिव इंपैक्ट गया, इसको आप माने ना माने, लेकिन ये एक विश्लेषण है। देखिए अमीश भाई, मैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, आपका विश्लेषण है, लेकिन ये जरूर है कि जमीन पे लड़ाई हमने लड़ी है। हो सकता है कि जो बेनिफिट हमें आना चाहिए था शायद वो हमें नहीं आके कांग्रेस को चला गया बिना मेहनत के। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो कह रहे हैं, अब उनको भारत छोड़ो यात्रा निकालना पड़ेगा, इसलिए कि जिस तरह की स्थिति उनको कहीं भी नहीं बचे हैं। सफाया हो गया सब जगह, और इवन तेलंगाना में मैं कह रहा हूं कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। और अब छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ा आंकड़ा, अब छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी का आंकड़ा 56 हो गया है। 56 हो गया है और केसी त्यागी ने बोला है कि काश इंडिया गठबंधन की बैठक पहले बुलाई होती मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय इंडिया गठबंधन पे बहुत ज्यादा विचार विमर्श हो रहा होगा, क्योंकि सनातन को लेकर जो अपशब्द कहे गए, मीडिया के कुछ एंकर्स को बॉयकॉट किया गया, वो सब भारी पड़ा है इस पूरे गठबंधन के ऊपर। इसीलिए कांग्रेस हिंदी पट्टी से साफ हो गई है। मीडिया के कुछ एंकर्स का विरोध भारी पड़ा है। क्या ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं? गठबंधन की पार्टियां सवाल उठा रही है, क्यों बॉयकॉट करना था किसी को? क्या वाकई कांग्रेस का हिंदी पट्टी से सफाए के 3 बड़े कारण हैं? सनातन का विरोध, अलायंस को साथ लेके ना चलना और एक तरह से टारगेट करना, यह सबसे भारी पड़ा है। और अब बीजेपी का नंबर 57 छत्तीसगढ़ के अंदर, तो बीजेपी की यह लैंडस्लाइड विक्ट्री है। अब दोपहर 12:15 बजे हम कह सकते हैं यह बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 57 सीटों पे छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी ग्रैंड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई। मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों राज्यों में बीजेपी ने उम्मीद छोड़ी हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की अचूक रणनीति, अमित शाह ने 2 राज्य ऐसे चुने जिन 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार रिपीट होना या फिर वापस आना बहुत कठिन नजर आ रहा था, लेकिन बड़े चेहरे उतारने का रिस्क लेना, यानी ये हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक अचूक रणनीति बनाई और बीजेपी ने मैन टू मैन मार्किंग करी, जिसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। और तेलंगाना में राहुल गांधी बड़ा चेहरा तेलंगाना में थे और वहां पर कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिलती हुई, इस पूरी बेल्ट के अंदर बड़ी जीत मिलती हुई। शिवराज सिंह चौहान के दृश्य हम देख सकते हैं, इस समय लाइव आ रहे हैं। ओवर टू यू किशोर।
यहाँ इधर शिवराज सिंह चौहान को हम देख रहे हैं, वहां पर वो उनके दृश्य आ रहे हैं। उधर राजस्थान में जयपुर में दिया कुमारी वहां जो आगे चल रही है विद्याधर नगर से, उधर भवानी भी मौजूद है, वहां पर भी सेलिब्रेशन चल रहा है। भवानी देखिए किशोर, मैं सीधा आपको ले जाता हूँ तस्वीरों में। दिया कुमारी आप देखिए कि दिया कुमारी पहुंच चुकी है और दिया कुमारी का ये प्रधान कार्यालय के बाहर की तस्वीर है, जहां पर पगड़ी पहनाने के लिए समर्थक बड़ी अभी थोड़ी देर पहले काफी आतिशबाजी हो रही थी, ढोल नगाड़े चारों तरफ चल रहे हैं यहाँ पर। और कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। बड़ा विभिन्न इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध ये हमें ले डूबे। सर कांग्रेस ने पूरे जोर से कहा था कि राजस्थान हम लोग जीत रहे हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों आप लोग हार गए हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस चीज़ के लिए? अब इसका एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा। फिलहाल तो इन राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी शर्म हो तो अपने अपने इस्तीफे दे देने चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना कि इन राज्यों के प्रभारियों को अगर जरा सी भी शर्म हो कांग्रेस में तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं सनातन का विरोध, अच्छा सनातन का विरोध ले डूबा और नहीं ये नहीं इशू नहीं है इशू। किशोर ये सवाल पूछिए, मीडिया के एंकर्स का विरोध ले डूबा। आपको पार्टी से चुनाव लड़ाई लड़नी चाहिए थी, आप एंकर से लड़ाई लड़ रहे थे। मैं अमित देवेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, क्या नरेंद्र मोदी की हार है कि नहीं हार है? वहां का देखिए ना, वहां बीआरएस और कांग्रेस। अरे एक मिनट सनातन का विरोध ले डूबा। नहीं देखिए उसका कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो अभी 57 और 31 के आंकड़े देख रहे हैं उसमें दर्शकों का चीज जानना जरूरी है। अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी 366 वोटों से आगे है, जांचीर चंपा में 531। ये बदलेगा आप कह रहे? अरे आप छोड़ दीजिए, मुझे आराम से आंकलन करके 5 पॉइंट जल्दी से बताने दीजिए। देखिए दो चीजें जो है फैक्टर्स हैं जो हमें समझने चाहिए कि तीनों जो प्रदेश है ये ट्राइबल सीट्स है, कहीं ना कहीं एक हमें मेरा निवेदन है कि एक एक करके बोले। आदिवासी फैक्टर जो है वो बीजेपी के बनाया जा रहा है, जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जिक्र बार बार आया और जो रणनीति थी। नहीं मैं तो आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में सुन तो लीजिए। नहीं आप समझिए कि अब जो है कांग्रेस इतिहास बन चुकी है और बीजेपी इतिहास बनाने वाली है। दूसरी बात एक नॉर्थ और साउथ में जो क्लियर डिवाइड है पॉलिटिकल, वो बहुत स्पष्ट तरीके से इस चुनाव से बड़ा सा एक सबक सामने ये आ रहा है कि एमआईएम जहां 7 से 8 सीट जीत करके आती थी, वैसी फैक्टर अपने ही क्षेत्र के अंदर काम नहीं आ रहा है। वो भी अमन उनका रुख कर सकते हैं। मुरलीधर राव साहब हमारे साथ है। मुरलीधर राव जी आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू मिस्टर राव इज कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी में तो जीत रही है, लेकिन दक्षिण में कांग्रेस अपना किला बना रही है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना। डू यू थिंक इट इज अ सेटबैक फॉर द भारतीय जनता पार्टी स्पेशली इन तेलंगाना? क्योंकि आज से 4-5 महीने पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी बहुत बड़ी फोर्स होगी वहां पर। तेलंगाना इज सेटबैक फॉर भारतीय जनता पार्टी। No, first of all, I want to make it clear, after Karnataka, there is no new setback for BJP because we were not very strong primarily in Telangana at any point of time. We were thinking of increasing our footprint. We were thinking of, capturing new space in Telangana. And we raised the issue in Telangana of the government change and attacking the government on the front of corruption and the politics of family monopoly. Today, if you read the outcome, the verdict, people have accepted and they also felt for change and they approved the issue. But definitely, in the context of the finding an alternative, they thought Congress is more strong to fight BRS. But Mr. Rao, मुझे पता है, I know you quite well, आप हिंदी में भी बात कर लेते हैं, तो अगर हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, my question to you is कि तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस हार रही है चुनाव, कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है और अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी उतना अच्छा क्यों नहीं कर पाई? क्या बीजेपी ने हथियार डाल दिए थे? बीजेपी को लगा कांग्रेस ना आ जाए इसलिए हम साइडवेज हो जाते हैं? ये एक एनालिसिस आ रहा है मुरलीधर राव। नहीं, एक बात मैं स्वीकार करता हूं कि
जिस लड़ाई को तेलंगाना में बीआरएस के खिलाफ शुरू किया है बीजेपी ने, यस, उस लड़ाई में अंत में आते आते कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी संगठनात्मक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से उतना मजबूत नहीं है, ऐसा क्यों? लोगों वही ने दैट्स माना। माय क्वेश्चन, और व्हाई बीआरएस को बीजेपी हथियार डालती नहीं है, अंत तक लड़ती है। छत्तीसगढ़ में देखिए कैसे लड़ी बीजेपी। नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम हथियार नहीं डाले हैं, आप भी अभी देखेंगे और विश्लेषण करेंगे जी। तो पिछली असेंबली चुनाव में हमारे पास 7% वोट आया था, तो इस बार 16, 17, 18% वोट यानी लगभग 2 से भी ज्यादा वोट परसेंट बढ़ाने में हम सफल हुए हैं। सर आपकी इजाजत से एक सवाल, अभी भी शायद आपने अभी भी आपने हथियार शायद नहीं डाले होंगे अगर मैं गलत नहीं हूं। अभी भी कांग्रेस अपने विधायकों को बचा रही है, हैदराबाद में होटल बुक हो चुका है, अभी भी क्या आपने हथियार डाल दी? क्या कांग्रेस सरकार बना रही है या हंग असेंबली की आपको उम्मीद अभी भी है? हंग असेंबली, या आपको लग रहा है कांग्रेस अब सरकार बना लेगी? मुरलीधर राव जी। एक देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस भाजपा के मुकाबले में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार मुंह देखना पड़ रहा है, और ऐसे में तेलंगाना में कांग्रेस स्थिर सरकार बनाना असंभव है, और बनाए तो भी स्थिर सरकार चलाना असंभव है, क्योंकि कांग्रेस हाल ही में आप देखेंगे तो कहीं मैं राव साहब आपको